बताएंगे आज का मीटिंग किस मुद्दे को लेकर हुआ? देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम से मिट्टी तेल गली से नेहरू नगर वाले जो इलाका है उसको पूरा उसमें तोड़ फोड़ और सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है। उसमें सन 1960 और 65 के दशक से जो है संत गुरु घासीदास जी के नाम से स्कूल गुरुद्वारा संचालित जो रहा है उसे शासन प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया है। हम सतनामी समाज जो है हमेशा विकास के पक्षधर रहे हैं और कभी जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है उसके विकास में कभी बाधक नहीं बने हैं। हमारा ये कहना है कि विकास के नाम पर आप जो है अवैध निर्माण को तोड़िए, ये सत्य है, हम सब उसके पक्षधर हैं। पर मिट्टी तेल गली में जो 60 फीट जो है रोड जो है निर्माण के लिए 60 फीट जगह जो है चिन्हित की गई है और उसी के आधार पे जो है तोड़फोड़ किया गया है। लेकिन उसके आगे जहां नेहरू नगर वाली जो रास्ता है उस रास्ते में 60-70 फीट ना लेकर 120 फीट जगह जो है तोड़ दिया गया है। जहां पर हमारे सतनाम धाम था, गुरु घासीदास जी के जय स्तंभ थे, उसको तोड़ दिया गया है। और इसका विरोध जो है हम युवा साथी और समाज के लोग किए हैं। शासन प्रशासन से हमारा यही मांग है कि आप 60 फीट ज़मीन जो है मिट्टी तेल वाली जो गली में सौंदर्यीकरण किए हैं स्मार्ट सिटी के नाम से, वहीं आगे भी करिए और हमारा जो गुरुद्वारा था, हमारा जो जय स्तंभ था, उसे यथावत वहाँ रखा जाए। और हमारी बहुत सारी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर आज जो है हम लोग तय किए हैं। सारे लोग यहाँ पर बैठक करके प्रदेश के सतनामी समाज के लोग भी इकट्ठा होंगे। आज जिला स्तरीय बैठक थी और कल से हमारा जो है ज्ञापन देंगे हम लोग कलेक्टर के माध्यम से। और उसके बाद जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का हमारी जो है प्लानिंग है, योजना है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम जो है पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करने के पक्ष में हैं। और उसकी सांकेतिक जो है धरना प्रदर्शन जो है परसों मतलब 29 तारीख से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी स्मार्ट सिटी का जो निर्माण किया जा रहा है उसको हम लोग रोकेंगे। चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, हम करने के लिए सारे समाज के लोग तैयार हैं। बस इसी बात को लेकर यहाँ पर एक बैठक हुई है। बिलासपुर नगर निगम के द्वारा स्मार्ट रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें निर्धारित चौड़ीकरण के अलावा स्मार्ट रोड के निर्माण के आड़ में सतनामी समाज के आराध्य बाबा गुरु घासीदास के जय स्तंभ को तोड़कर उनके मंदिर को नष्ट कर दिया गया है। इसका विरोध पूरे सतनामी समाज, न सिर्फ बिलासपुर के बल्कि प्रदेश भर के सतनामी समाज सरकार के इस रवैये का विरोध करता है। और इस सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ हम लोग लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांग मान नहीं ली जाती है। सरकार ने खुद ही बताया है कि उस रोड में 60 फीट प्रस्तावित है। 60 फीट के स्थान पर 120 फीट रोड इस भवन को तोड़ा गया है ताकि मंदिर को तोड़ा जा सके। इससे साफ स्पष्ट होता है कि सरकार की मंशा न सिर्फ रोड बनाने की है बल्कि बाबा गुरु घासीदास के मंदिर को ही तोड़ना था। हम सरकार के खिलाफ, इस दमनकारी रवैये के खिलाफ हम संवैधानिक तरीके से हर लड़ाई को लड़ेंगे। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है हम उस स्थान पर, सरकार के इस बात का विरोध नहीं है कि सड़क क्यों बनाई जा रही है, हमारी विरोध इस बात की है कि सड़क तो बने लेकिन उसके साथ साथ समाज की अस्मिता और गौरव के प्रतीक बाबा गुरु घासीदास के जय स्तंभ को उसी स्थान पर स्थापित करें और उस चौक का नाम बाबा गुरु घासीदास के नाम पर नामकरण किया जाए। इसी मांग को लेकर के हम कल जिला प्रशासन से मुलाकात करेंगे और अपनी मांग को रखेंगे। धन्यवाद। आपकी आगे की क्या प्लानिंग है, आप क्या करना चाह रहे हैं? अगर हमारी ये मांग सरकार नहीं मानती है तो लोकतंत्र में जितने भी हमें संवैधानिक अधिकार मिले हैं अपनी मांग रखने की, सरकार से अपनी मांग मनवाने की और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने की, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे सड़क हो, चाहे सदन हो, हर स्तर पर सतनामी समाज लड़ाई लड़ने को तैयार है। अच्छा, देखा जाए तो अभी सतनामी समाज जो है एक बड़ा आंदोलन धर्मपुरा में करने वाला था, फिर उसको स्थगित किया गया और उसके बाद फिर तत्कालिक में यहाँ जैत खाम को तोड़ा गया प्रशासन के द्वारा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, धर्मपुरा का जो मामला है वो पर स्थगित करना समाज ने स्थगित नहीं किया है, समाज ने आंदोलन खड़ा किया है उस गुरुद्वारा के टूटने के विरोध में। हो सकता है किसी संगठन ने आंदोलन करने के लिए ऐलान किया हो और उसने अपना ऐलान वापस ले लिया हो। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि सतनामी समाज ने अपना ऐलान वापस लिया है। यह उस व्यक्तिगत एक संगठन का हो सकता है। बाकी सतनामी समाज छत्तीसगढ़ आज भी धर्मपुरा के मांग को लेकर के लड़ाई लड़ रही है अपने स्तर पर और आगे भी लड़ते रहेगी जब तक हमारी मांग मान नहीं ली जाती है।
आपका दूसरा प्रश्न कि आपने कहा कि धर्मपुरा के बाद इसको तोड़ा गया है, ऐसा हमें लगता है और हमें पूरी तरह से विश्वास है कि सरकार में बैठे लोग सतनामी समाज के जितने भी मंदिर हैं, गुरुद्वारा हैं या फिर जय स्तंभ हैं, उस जितनी घटनाएं तोड़ने की हुई है विगत कुछ वर्षों में, इतना आज तक कभी नहीं हुआ है। और ऐसा हमें लगता है कि आने वाले समय में सतनामी समाज का दमन करने का प्रयास है, हमारे मनोबल को तोड़ने का प्रयास है, जो कि ये प्रयास हम सफल होने नहीं देंगे। तो क्या आप लोगों का प्रोटेस्ट जो है दोनों मुद्दों को लेकर के रहेगा? हमारा जो कल का प्रोटेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ बिलासपुर नगर, नेहरू नगर के जो गुरुद्वारा, मंदिर और जय स्तंभ तोड़ा गया है उसको लेकर के है। इसके बाद आगे की रणनीति बनेगी तो प्रदेश भर में जितने भी अन्याय हो रहे हैं हमारे संग, वो सबको इकट्ठी करके समुचित ढंग से हम रास्ते निकालेंगे और उसके आंदोलन हम इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ेंगे। ओके। आप लोगों के प्रोटेस्ट की रूपरेखा क्या होगी? देखिए, प्रोटेस्ट का जैसा हमेशा होता है, आंदोलनकारी का पूरी रूपरेखा तो होता नहीं। आंदोलन कभी भी किसी रूप में परिणित हो जाती है, वो परिस्थिति तय करता है। पर संवैधानिक रूप से जो हमको अधिकार प्राप्त है, उसके आधार पर हम अपने समाज के जायज़ मांगों को लेकर कल प्रोटेस्ट करेंगे, जिसमें पार्टी से ऊपर उठकर समाज के सभी सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। और हमारा जो मांग है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो हमारे मंदिर और जय स्तंभ को नेहरू नगर में तोड़ा गया है, निश्चित रूप से इसमें जाति विद्वेष नज़र आता है। अगर मिट्टी दल गली को जिस तरह से चौड़ाई दिया गया है, उस चौड़ाई को दिया जाता तो शायद मंदिर और जय स्तंभ बच जाता, लेकिन इसने दुर्भावनापूर्ण काम किया। अगर मंदिर को आप कहीं पर भी आप बनाने के बाद तोड़ते हैं, तो जय स्तंभ और हमारे मंदिर को आप क्यों नहीं बनाए? आप उसको कहीं भी स्थापित कर सकते थे, उसके बाद तोड़ सकते थे, लेकिन ये पूरी सरकार की जातिवादी मानसिकता से उजागर होती है। और सरकार निश्चित रूप से आज जो घटनाएं घट रही है, ये सोची समझी साजिश की तहत है। ये समाज को कमज़ोर करने का साजिश है और समाज को इस बात को समझना पड़ेगा। और ऐसे जो कमज़ोर करने वाली ताकत है, उसको हमारे समाज कमज़ोर करने का पूरा ताकत लगाएगी और आने वाला समय में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो क्या ऐसी स्थिति में आप लोगों का विरोध प्रदर्शन सिर्फ निगम प्रशासन के लिए रहेगा या फिर अन्य सक्षम सरकार के लिए? वास्तव में अभी का जो प्रोटेस्ट है वो तो निगम प्रशासन के लिए है, लेकिन निश्चित रूप से अगर हम गहराई को देखें तो इसमें केवल निगम प्रशासन इन्वॉल्व नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ शासन इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इस तरह से और घटनाएं छत्तीसगढ़ के अन्य हिस्सों में घट चुकी हैं और ये लगातार जारी है। और जब तक समाज इसका विरोध के लिए उठकर खड़ा नहीं होगा और सरकार के विरोध नहीं करेगा, तब तक ये घटनाएं लगातार घटती जाएगी। इसलिए हमारे प्रोटेस्ट नगर निगम के साथ साथ सरकार के खिलाफ भी हैं और हम इसका आने वाले समय में इसका जवाब देंगे।